माय लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपकी नई टैरो रीडिंग लेकर, जिसमें हम वेरी सून की एनर्जी को चेक करेंगे कि आपके नियर फ्यूचर में बहुत जल्द क्या होने वाला है। ओके तो इस टॉपिक को करने के लिए आपको बस अपनी बर्थ डेट को चूज करना है और अपने पायल को देखना है। इसमें मैंने एक एडिशनल मैसेज ये भी ऐड किया है कि इस समय अगर आपको कोई भी एंजल नंबर नजर आ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। ओके तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ चिट्स बनाई हैं, तो इस चिट से हम देखेंगे कि क्या रीजन है। तो उसके लिए भी आप एक्साइटेड हो जाइए। तो ये सारे टाइम स्टैम्प्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, वहां जाकर आप अपने पायल की रीडिंग देख सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स अवेलेबल है, तो अगर आप रीडिंग बुक करना चाहते हैं तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक्स अवेलेबल हैं, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैंने अभी फरवरी मंथ के लिए मेंबरशिप के लिए नई वीडियो अपलोड की है, शून्य क्रिएट्स लेवल। जो 2 लेवल है मेरे चैनल पर, एक है द हाई प्रीस्टेस लेवल और एक है द शून्य क्रिएट्स लेवल। हाई प्रीस्टेस लेवल पर आपको 2 वीडियोस मिलती हैं और जो शून्य क्रिएट्स लेवल है उस पर 5 वीडियोस मिलती हैं। तो शून्य क्रिएट्स वालों के लिए मैंने रिसेंटली फरवरी मंथ की एक बहुत डिटेल वीडियो ऐड की है, जिसका टाइटल एंसेस्ट्रल माइंड का है, जिसमें हमने एंसेस्टर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए उसको चैनल किया है। 1.5 घंटे की वीडियो थी वो, तो बहुत डिटेल्ड वीडियो है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसका लिंक भी जो है मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंबरशिप का दे रखा है। ओके ऑलराइट, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पायल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 1, आपके नियर फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जल्दी से देखेंगे कि आपको इस समय जो भी एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं उसका रीजन क्या है। ओके तो उसका ध्यान कीजिए, जो भी एंजल नंबर आपको नजर आता है। थैंक यू। ओके दिस वन, ट्रैवल। ओके तो ये जो भी एंजल नंबर है ये आपको ट्रैवल करने को बोल रही है। ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकती है। तो यस, अगर आप इस समय किसी जगह पर जाने का आपका मन है तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहां जाकर आपके लिए ब्लेसिंग्स जो हैं वो आपको मिल सकती हैं, वो अनलॉक हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए मेंटल ट्रैवल भी हो सकती है कि ओवर थिंकिंग से बचें। अगर आप किसी एक विचार के बारे में बहुत लंबे समय से सोच रहे हैं, इट्स हाई टाइम कि आप उसको पीछे छोड़कर जो है नई दिशा में अपना फोकस लेकर जाएं और नए थॉट्स के ऊपर काम करें। ओके तो ये ट्रैवल का मैसेज है आपके एंजल नंबर से। नाउ लेट्स सी आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। थैंक यू। Oh, nice. We have the King of Wands, the Wheel of Fortune and the Death card. Wow. आप कुछ नया शुरू करने वाले हो नियर फ्यूचर में, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खास करके डेथ कार्ड, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है और व्हील ऑफ फॉर्च्यून न्यू चैप्टर का कार्ड होता है, और किंग ऑफ वॉन्ड्स भी एस ऑफ वॉन्ड्स की जर्नी की तरफ ही बढ़ रहा होता है, क्योंकि ये बेसिकली माइनर आर्काना का आखिरी कार्ड है, राइट, फायर सूट से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप नियर फ्यूचर में कुछ नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और इस नए चैप्टर की खासियत ये हो सकती है कि जो भी पैशन है आपका या फिर जो भी टैलेंट्स हैं आपके, उन टैलेंट्स को महत्व देने वाले लोग आपके जीवन में आ सकते हैं आपके नियर फ्यूचर में। ओके ऐसे लोग जो आपके भविष्य में क्लाइंट बने या कस्टमर्स बने, या फिर जो आपका अगेन जो भी आपका टैलेंट है, जिन भी चीज़ों को लेकर आप पैशनेट हैं, उसमें दिलचस्पी दिखाना, आपको सपोर्ट करना, मुझे ऐसे लोग आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके तो ये पायल में जो भी लोग बिजनेस करना चाहते हैं या इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं करियर वाइज, ट्रस्ट मी, आपके नियर फ्यूचर में यही एक मेन इवेंट है जो आपको देखने को मिलेगा। ओके जैसे आप रेडी हो, जैसे आप सच में इंडिपेंडेंट बनने के लिए, फ्रीडम को इनवाइट करने के लिए अपनी लाइफ में, जैसे आप बहुत रेडी हो, किंग ऑफ वॉन्ड्स जैसे रेडी है। ओके और ये आपकी नई ट्रांसफॉर्मेशन है, विच मीन्स कि इस चीज़ के होने से, इस इवेंट के होने से
आपकी सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि आपकी ओवरऑल लाइफ अफेक्ट होगी, आपकी ओवरऑल लाइफ में चेंजेस आएंगे। ओके, जो लोग आपको सीरियसली नहीं लेते वो आपको सीरियसली लेंगे, आपका जैसे कंट्रीब्यूशन बढ़ सकता है यहाँ पर। ओह माय गॉश, वाओ। कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत फास्ट है, टू बी ऑनेस्ट। ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए आने वाले 8 दिनों में मैनिफेस्ट हो सकती है, बहुत फास्ट है ये। और क्योंकि यहाँ 10 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, तो ये कंफर्म करता है कि आपने कहीं ना कहीं कोई साइकिल एंड किया है, इसी वजह से आप नए साइकिल को शुरू कर रहे हो, नए चैप्टर को शुरू कर रहे हो। और ये बहुत फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट। यहाँ पर जो लोग लव लाइफ में भी अपनी एक नई, कह लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, नया पड़ाव चाहते हैं, तो वो मुझे दिख रहा है। अगर आप आप किसी से कह रहे हो कि जैसे कमिटमेंट चाहिए आपको, या फिर आपको ये है कि ये पर्सन आपके जीवन में आए, तो ये पर्सन मुझे आपके जीवन में आते हुए नजर आ रहे हैं, आपको कमिटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, आपके रिश्ते में गहराई आती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर क्योंकि पेंडुलम भी है, तो वो मुझे ये भी बता रहे हैं कि पास्ट में अगर आपने कोई ऐसी रीडिंग देखी पेंडुलम की, या फिर जिससे भी येस और नो का आंसर मिलता है, और उस समय जो भी आपका आंसर था, अगर आप उस आंसर से निराश थे, तो आने वाले समय में जो एक चीज़ और होने वाली है वो ये है कि वो आंसर का ऑपोजिट, विच मीन्स कि आपको कोई खुशी मिलने वाली है, क्योंकि ये गुड न्यूज़ की एनर्जी है। तो किसी डिफ़िकल्ट पीरियड के बाद, या किसी ऐसी रीडिंग जिससे आप खुश नहीं थे, जैसे उसमें एक नया पड़ाव है। जैसे अगर कोई नो किसी का आंसर था, तो अब जैसे उसका आंसर येस हो रहा है और उसको खुशी मिल रही है, तो मैं गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आती हुई देख रही हूँ। 5 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल। कोई आपको बहुत पसंद करता है। फाइल नंबर 1, कोई आपको बहुत पसंद करता है। आई थिंक कोई पर्सन है यहाँ पर जो आपको आपकी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग और क्वीन दोनों हैं। आप जो भी लोग यहाँ पर ऑलरेडी बिजनेस करते हैं, आई थिंक एक चीज़ ये होगी कि आपका बिजनेस एकदम से बढ़ जाएगा। ओके, एकदम से एक ऐसा आइडिया जिसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो, वो एकदम से ऐसे बढ़ जाएगा। मुझे काम बढ़ता हुआ आपका नज़र आ रहा है। नए क्लाइंट्स, नए कस्टमर्स, ऐसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी हो सकते हैं जिसके ऊपर आपने बहुत काम किया, आप उन्हें आने वाले समय में लॉन्च भी कर सकते हो। ओके, लेकिन यस, बहुत सारी एक्साइटमेंट और फन है आपकी एनर्जी में। आपकी एडवाइस भी देख लेते हैं। थैंक यू। स्पीक योर वर्ल्ड इनटू बीइंग। आप जो भी अपनी रियलिटी में देखना चाहते हो उसे प्रेजेंट टेंस में एफर्मेशंस के रूप में बोलो। ऐसे बोलो कि ये ऑलरेडी चीज़ आपके पास है, ये मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी आपकी पूरी हो गई है। ओके, जितना शब्दों का इस्तेमाल करोगे ना अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने में, उतना फास्ट रिजल्ट्स हैं, क्योंकि आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। ओके, ऑलराइट, ये है आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 2 आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखते हैं कि अगर आपको इस समय कोई भी एंजल नंबर नज़र आ रहा है तो वो क्यों नज़र आ रहा है। थैंक यू। ओके, आपके लिए 3 आए हैं। ओह, तो आपकी कोई सक्सेस स्टोरी आप रचने वाले हो, बनाने वाले हो, इस वजह से आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं। न्यू फ़ोन, ओके, तो आपके जीवन में नया फ़ोन आ सकता है, आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, कोई नई चीज़ आपके जीवन में आ सकती है। ओके, इस वजह से आपको एंजल नंबर दिख रहा है। और फाइनली है यहाँ पर लाइफ पर्पस। वाओ, आई थिंक ये इसके साथ रेजोनेट करेगा। आपकी सक्सेस स्टोरी इस वजह से मैनिफेस्ट होने वाली है क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आने वाले हो, आप अपने लाइफ पर्पस को सर्व करने वाले हो। ओके, इस वजह से आपको बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है। ओके, ब्रिलियंट। फाइल नंबर 2, लेट्स सी आपके टैरो कार्ड से हमें और क्या पता चलता है। थैंक यू। Okay, this one we have the Hanged Man, King of Cups, Knight of Wands। अगर कोई पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा था,
रूट किया था, या फिर एकदम से इग्नोर ही कर रहा था, या फिर अपना आपको ऐसे सिग्नल्स दे रहा था कि इंटरेस्टेड तो हूँ लेकिन अभी मुझे बात नहीं करनी। अगर ऐसी कोई स्थिति थी तो आई थिंक ये पर्सन अब कम्युनिकेट करेगा। ओके, तो आपके नियर फ्यूचर में मुझे कम्युनिकेशन दिख रही है, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लव रिलेशनशिप के बारे में ही हो, ये कोई भी पर्सन हो सकता है। इस रीडिंग को सुनते हुए जिसका भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है, बेसिकली ये वो पर्सन है। ओके, तो नियर फ्यूचर में मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, आपको हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करते हुए देख रही हूँ इस पर्सन के साथ। और मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आती है कि कुछ लोगों को लगता है कि आप जिस पर्सन से डील करते हो शायद इसको ज़्यादा बात करना नहीं पसंद, लेकिन नियर फ्यूचर में ये रेवलेशन होगी कि ये पर्सन दरअसल बहुत बातें करना पसंद करता है, इतनी कि आप भी थक जाओगे और आप भी कहोगे कि हे भगवान, ये इतनी बातें क्यों करता है, फॉर सम रीज़न। जैसे एक बिल्कुल रूड अवेकनिंग है किसी पर्सन को लेकर, कि आप जिस पर्सन के बारे में सोचते हो ये वैसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, लेकिन ये स्वीट है, ये जो भी एनर्जी है बहुत स्वीट एनर्जी है, ट्रस्ट वर्दी है। ओके, द स्टार, द अराइज एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप वर्क लाइफ और लव लाइफ को बैलेंस करने में आपको प्रॉब्लम हो रही थी, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि नाज मेरी लव लाइफ मेरे करियर को बहुत अफेक्ट करती है, या फिर मेरी करियर लाइफ लव को करती है, ऐसे ही पैटर्न्स है मेरी, तो आई थिंक आपको कोई सिखाने वाला है नियर फ्यूचर में कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलना है। ओके, मैं यहाँ पर एक एंजल देख रही हूँ जो आपकी लाइफ में आएंगे नियर फ्यूचर में, और वो आपको गाइड करेंगे, और आप उनकी गाइडेंस को नोट डाउन करोगे कि ओके कि वर्क लाइफ को और लव लाइफ को या मैरिज को बैलेंस कैसे किया जाता है। ओके, तो आपको कोई गाइड करेगा नियर फ्यूचर में। और ये अगेन जो भी पर्सन है ये बहुत एंजेलिक है, बहुत ही एंजेलिक। Oh, sweet. 10 of Cups, and we have the Page of Swords. The Hierophant, तो टीचर की एनर्जी यहाँ पर भी है, and then we have 2 of Wands. मैं आपको बहुत सोचते हुए देख रही हूँ आपके नियर फ्यूचर में अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, खास करके अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप अपने स्पाउस के बारे में बहुत सोच रहे हो, आप प्रेगनेंसी के बारे में बहुत सोच रहे हो, एंड आई थिंक जो ब्लेसिंग होगी वो यही है कि जो आप सोच रहे हो वही आपके पार्टनर सोच रहे हैं। तो आप चाहे मैरिड हैं चाहे अनमैरिड हैं, अगर आप किसी के साथ भी मतलब डील कर रहे हैं ना रिलेशनशिप में, खुशखबरी यही है कि आप जो सोच रहे हो इस रिलेशनशिप के बारे में वही ये पर्सन भी सोच रहा है, तो आप दोनों सेम पेज पे हो। ओके, और उसकी वजह से आप बहुत सारी हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने वाले हो अपने नियर फ्यूचर में। बहुत सारा सुख है, जैसे रिलेशनशिप्स का सुख की बात बोलते हैं ना, सुख है यहाँ पर आपके लिए। और जैसे मैं यहाँ पर लिखने मतलब गाइडेंस की बात कर रही थी, तो हायरोफेंट टीचर का ही कार्ड होता है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए लर्निंग एक्सपीरियंसेस, या फिर आप कोई कोर्स ले सकते हैं, या फिर से अपनी स्टडी को शुरू कर सकते हैं अगर बीच में छूट गई थी, तो ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसी मतलब आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ओके, इसके ये दोनों कार्ड कुल मिलाकर एक्सपेंशन की बात करते हैं बुद्धि में, जैसे माँ सरस्वती की ऊर्जा हो, तो जैसे आपकी बुद्धि का बहुत विकास होगा, आप बहुत एक्सपैंड करोगे अपनी कॉन्शियसनेस में, बेसिकली ये एनर्जी है। क्विकली हम यहाँ पर आपका जो एडवाइस है वो भी देख लेते हैं। कूल योर इमोशंस, यस। आपको कहा जा रहा है कि नियर फ्यूचर में अपने खास करके गुस्से का आपको ध्यान रखना है, गुस्से को शांत करके रखिए, गुस्से को चैनल करना भी सीखना। आई थिंक ये भी आपको कहीं ना कहीं सीखने की ज़रूरत है कि गुस्से को चैनल कहाँ करना है। गुस्सा बहुत कमाल की चीज़ हो सकता है, लेकिन हर जगह चैनल नहीं किया जा सकता, तो ट्रांसम्यूट करना एनर्जीज़ को, आई थिंक ये आपको कहीं ना कहीं नियर फ्यूचर में सीखना है, और आपके पास कोई टीचर भी होंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 2 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि इस समय जो भी एंजल नंबर्स आपको नज़र आ रहे हैं
वो क्यों नज़र आ रहे हैं। ओके, तो उसका ध्यान कीजिए उस एंजल नंबर का। ओके, ये 2 आए हैं आपके लिए। लाइफ पर्पस, आपको जो भी एंजल नंबर नज़र आ रहा है उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लिंक है आपके लाइफ पर्पस से। मनी, ओके, तो मुझे यहाँ पर मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि एंजल नंबर नजर आने का कारण है कि आप ऐसे करियर पाथ के साथ जुड़ने वाले हो जिस करियर को करके आप अपने लाइफ पर्पस को भी पूरा कर पाओगे। ओके, तो एक परफेक्ट अलाइनमेंट है आपके करियर की और आपके लाइफ पर्पस की, और इस वजह से आपको ये एंजल नंबर नजर आ रहे हैं। इसका एक सबूत ये भी होगा कि नियर फ्यूचर में आपका पैसा बहुत बढ़ने वाला है, पाइल नंबर 3, और ये एक बहुत बड़ा साइन होगा कि ऐसा आप राइट पाथ पे हो। ओके, ब्यूटिफुल, कंग्रेचुलेशंस। ऑल राइट, आपके टैरो कार्ड से देखते हैं कि नियर फ्यूचर में और क्या होने वाला है। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स, ओह द टावर एंड 5 ऑफ कप्स। अगर आप अपनी करंट रिलेशनशिप से खुश नहीं हो, खास करके लव रिलेशनशिप या मैरिज से, तो मुझे ऐसा लगता है कि नियर फ्यूचर में आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हो, और ये डिसीजन इसी स्पेस से लिया जा रहा है कि अंत में मुझे भी खुशी चाहिए और मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये सामने वाला पर्सन भी खुश रहे। इसकी अगर अभी रिलेशनशिप काम नहीं कर रहा है तो हमें यहाँ पर ऑनेस्टी के साथ बात करनी है और डिसाइड करना है कि अब आगे क्या करना है। ओके, तो आपके रिलेशनशिप्स को लेकर मुझे आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, और ये म्यूचुअल होगा। ऐसा नहीं है कि आप सेम पेज पर नहीं हो, आप म्यूचुअली बेसिकली इस पर्सन के साथ ये डिसीजन लोगे। अगर ये लव रिलेशनशिप नहीं है तो ये कोई फैमिली मेंबर भी हो सकता है। ओके, यहाँ बहुत स्ट्रांगली फैमिली की एनर्जी है, यहाँ टावर है और यहाँ भी टावर है, सो ये फैमिली का प्रतीक है। तो इसकी एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है और इसके चलते एक डिसीजन तक आप पहुंचोगे। ओके, गोल यही है कि सब खुश रहें, सब खुश रहें, जैसे ये गोल है यहाँ पर। 8 of Wands, the Devil एंड द हाई प्रीस्टेस, बहुत सारी एक्सपोजिंग एनर्जी है। तो आपके नियर फ्यूचर में मुझे स्पिरिचुअली बहुत सारी अवेकनिंग्स दिख रही हैं आपके लिए। बहुत सारा सच आपके सामने आने वाला है। ओके, खास करके किसने क्या कहा था, ओरिजिनली किसने क्या कहा था, कम्युनिकेशन को लेकर मुझे ऐसा लगता है कि आपको बताया कुछ और गया लेकिन कहा कुछ और गया। तो यस, यहाँ पर जो बोला गया है वो चीज़, ऐसी बातें रेवलेशन के रूप में सामने आएंगी, जैसे सच सामने आएगा। बेसिकली ये एक मैसेज है। कुछ लोगों के लिए ये भी एक बहुत बड़ी रेवलेशन हो सकती है कि किसी ने आपको गुमराह करने की कोशिश की, किसी ने दरअसल आपको पॉजिटिविटी के साथ गलत रास्ते पर डालने की कोशिश की, लेकिन ये पर्सन एक्सपोज होने वाला है, विच मीन्स कि इसकी जो भी चाल इसने सोची थी, डिवाइन इसको एक्सपोज कर देंगे। तो आपके लिए मैं प्रोटेक्शन देख रही हूं, कोई आपको रेस्क्यू करने को आ रहा है। ओके, या 9 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटिफुल। तो 69 है यहाँ पर, जो कि बैलेंस का प्रतीक है। तो यस, आप मुझे नियर फ्यूचर में एक ऐसी स्पेस की तरफ आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हो जहां पर आप कह रहे हो कि मैं पीसफुली बस आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे किसी के साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। हालांकि मुझे पता है कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से डील किया जो मेरे लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन मैं इनको माफ़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। ओके, तो आपके नियर फ्यूचर में आप अपनी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, घर चेंज कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं। और फिर से मुझे वो जो बड़ी कन्फर्मेशन मिल रही है पायल नंबर 3 आपके लिए, कि आपके जीवन में ना मनी की ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। एंड आई थिंक उसका रीज़न यही है कि आप पीस को चूज कर रहे हो, ड्रामा को नहीं। ओके, और ये आपकी गुड ब्लेसिंग होगी। तो करियर में आप डेफिनेटली अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड से यहाँ, ओह ब्यूटिफुल, वी हैव द जस्टिस कार्ड, वाओ। कार्मिक एनर्जी कंप्लीशन है। मैं और क्या यहाँ आपको कहूँ, इसकी कार्मिक जिन भी लोगों के साथ आप डील कर रहे थे, यहाँ पर कोई सिकनेस भी हो सकती है, मतलब कोई डिसईज मैनिफेस्ट हुई अगर आपकी बॉडी में कोई मेंटली कोई ऐसा डिसऑर्डर या फिजिकल बॉडी में कोई डिसऑर्डर, वो भी मुझे आपकी लाइफ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, तो आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होगी और आपका जो भी ये बैड कर्मा का पीरियड था ये एंड होगा। ओके, मैं वाइटैलिटी, आपकी एनर्जी वापस लौटते हुए देख रही हूँ आपके जीवन
में। सो कंग्रेचुलेशंस अगेन। लेट्स सी आपके गाइडेंस क्या है। ओके, दिस वन। Oh, okay, we have pushed through any insecurity. It's just again आप जाग रहे हो, बैलेंस जो यहाँ भी आया है, आई थिंक आप जाग रहे हो, आप आने वाले समय में समझ रहे हो कि कमियां हम में भी होती हैं, इनसिक्योरिटीज़ हम में भी होती हैं, और उनको ढकने की जगह अगर हम उनके ऊपर काम करें तो हम अपने आप में एक सुपर पावर बन सकते हैं, हम बहुत स्ट्रांग बन सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे आपकी अवेकनिंग हो रही है। ओके, तो एडवाइस यही है कि जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज़ है उनके ऊपर पर्दा मत डालो, बल्कि उसको हील करने के लिए एफर्ट लगाओ, देखो, सोल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो। ओके, ऑल राइट, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 4 आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखेंगे कि जो भी एंजल नंबर इस समय आपको नज़र आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है। ओके, तो आप जल्दी से जो भी एंजल नंबर आपको नज़र आते हैं उसका ध्यान कीजिए। ओके, आई थिंक ये 3 है आपके लिए। ओके, आपके लिए है यस आंसर। अगर आप स्पिरिट से कुछ पूछ रहे थे, कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे और कोई ग्रीन लाइट चाह रहे थे उनसे, तो यस, वो एंजल नंबर से आपको यस आंसर दे रहे हैं कि हाँ, तुम जो भी करना चाहते हो उसे करो। पास्ट लाइफ कनेक्शंस, आपको एंजल नंबर्स इसलिए भी नज़र आ रहे हैं कि इस समय आप बहुत सारे ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका पिछले जन्म का नाता है। तो हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे चेहरे जिनको आप देखें पहली बार, लेकिन आपको लगे कि मैंने इसे कहीं पहले भी देखा है, एक कशिश सी महसूस हो आपको, तो यस, पास्ट लाइफ कनेक्शन एंड रिकन्सिलिएशन। तो आपके किसी के साथ रिकन्सिलिएशन होने वाली है, या कोई सोलमेट हो सकता है, इस वजह से आपको ये जो है एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, ऑल राइट, अब हम आपके कार्ड्स को देखते हैं। थैंक यू। ओके, Two of Pentacles, Strength card and Queen of Cups. आप जो भी चीज़ों को लेकर, जिन भी चीज़ों को लेकर डिपेंडेंट थे, जैसे खर्चा होता है ना कि इस खर्चे को लेकर मैं डिपेंड हूँ, मैं खुद से नहीं निकाल पा रहा ये खर्चा, तो ये जो साइकिल है ये एंड होने वाला है, क्योंकि अब आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। अब से आप अपने खर्चों को खुद उठा पाओगे, आप अपना खुद अच्छे से ध्यान रख पाओगे, जैसे एक सेंस ऑफ फ्रीडम है, जैसे कोई कह रहा है कि अब मैं आज़ाद हूँ, अब मैं अपने डिसीजंस खुद ले सकता हूँ, अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ओके, तो नियर फ्यूचर में आप अपनी पहली गाड़ी ले सकते हैं, आप अपने लिए पहला कोई अपार्टमेंट ले सकते हैं, या फिर घर से किसी और जगह पर मूव कर सकते हैं, चाहे रेंट पर ही हो। इस चीज़ की आप इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। ओके, कुछ लोगों के लिए ये करियर भी हो सकता है कि आप 9 to 5 जॉब अगर है आपकी, तो उसे छोड़कर आप अपना कुछ बिजनेस लॉन्च करें। आपके पास कोई बहुत स्ट्रांग आइडिया है, या आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है, पाइल नंबर 4, और उसके चलते आपको भी लगता है कि आपको एक लीडर बनना चाहिए, अब अपना खुद का बिजनेस लॉन्च करना चाहिए। तो यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट बनने वाले हो। वी हैव द लवर्स कार्ड, 6 of Cups एंड पेज ऑफ पेंटिकल। जिसका आपको इंतज़ार है लव लाइफ में, जिस घड़ी का आपको इंतज़ार है आपकी लव लाइफ में, वो घड़ी आने वाली है बेसिकली। ओके, तो रिकन्सिलिएशन पीछे भी आई थी और रिकन्सिलिएशन का मैसेज यहाँ पर भी है। तो आपकी यूनियन होने वाली है आपके लव्ड वन के साथ, आप जिससे भी प्यार करते हो। अगर आप ऑलरेडी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में हो, तो फिर वही चीज़ है कि जिस घड़ी का आपको इंतज़ार है कि अगर आपको शादी करनी है, या फिर आपको साथ में मूव करना है, या फिर आपको प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट करनी है क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पर, जिस भी रूप में आपका जो भी अगला पड़ाव है, जो बड़ी आप खुशी देखना चाहते हो अपने रिलेशनशिप में, वो मुझे आपके जीवन में आती हुई नज़र आ रही है। कंग्रेचुलेशंस। द मैजिशियन एंड 10 of Pentacles। आने वाले नियर फ्यूचर में ये भी होगा कि जो भी लोग इस समय राइट नाउ, अगर आप
मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, खास करके बिग मनी को, जिसको आप अपनी फैमिली के साथ भी शेयर कर सको, या फिर ऐसी मनी जिसे मैनिफेस्ट करके आप अपने घर वालों का कोई कर्जा चुकता करना चाहते हो, या अपने मम्मा पापा को कोई घर बना कर देना चाहते हो, या आप कोई फर बेबी भी अडॉप्ट करना चाहते हो। इट्स जस्ट कि जैसे पैसे के साथ कुछ अच्छा करना, अगर ऐसी कोई इंटेंशन के साथ मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, तो मनी आने वाली है। ओके, नियर फ्यूचर में मैं बिग मनी आपकी लाइफ में एंटर होते हुए देख रही हूँ। 10 ऑफ कप्स, ओह 9 ऑफ कप्स। ओके, तो ये पायल आई थिंक जैकपॉट की एनर्जी लेके बैठा है, क्योंकि अब तक का बेस्ट पायल है ये। तो आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली हैं। ओके, अगेन खास करके मेन विश आपके रिलेशनशिप्स को लेकर है, और इन केस आप लव रिलेशनशिप में के लिहाज से इस रीडिंग को नहीं देख रहे हैं, तो ये ओवरऑल हैप्पीनेस है रिलेशनशिप्स की, सिबलिंग्स के साथ, फैमिली के साथ, है ना, अपने आप के साथ, अपनी बॉडी के साथ। इस चीज़ की रिलेशनशिप हार्मनी बहुत सारी है, खुशियाँ हैं, शादी होती हुई दिख रही है मुझे यहाँ पर। बस आपकी विशेस पूरी हो रही है, आप बहुत ब्लेस्ड हो नियर फ्यूचर में। गाइडेंस यही है, टॉक लेस एंड फील मोर। अपनी इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, बोलिए कम, महसूस ज़्यादा करना। कम शब्दों में अपनी बात को रखने की जो ये कला होती है, इसे सीखिए। चीज़ों को महसूस कीजिए, इमोशनल एनर्जी में टैप इन कीजिए, उससे जल्दी जल्दी आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। ओके, ब्यूटिफुल रीडिंग, पायल नंबर 4, कंग्रेचुलेशंस। ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पायल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पायल नंबर 5 आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि जो भी एंजल नंबर्स इस समय आपको नजर आ रहे हैं, उसका रीज़न क्या है। ओके, तो जल्दी से उस एंजल नंबर का ध्यान करो। थैंक यू। ओके, ओह माय गॉश, ओके, आई डोंट थिंक कि ये वाला, ओके, यू नो व्हाट, मैं दोबारा से करती हूँ। ओके ओके, आई थिंक ये दो। ओके, वी हैव ट्रैवल। तो आपकी कोई ट्रैवल प्लान है, कोई ट्रैवल ड्रीम है अगर आपका, तो वो बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको याद भी दिलाया जा रहा है कि अपनी ट्रैवल को प्रोक्रेस्टिनेट ना करो। कहीं जाने का मन है तो वहाँ जाओ, और इस वजह से आपको ये एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं। ओके, कभी कभी हमें ट्रैवल करने से ब्लेसिंग्स मिलती हैं, क्योंकि वहीं से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आ रही होती है। और है रिकन्सिलिएशन। तो आपको जो एंजल नंबर नज़र आ रहे हैं वो इसलिए भी है कि आपके किसी के साथ रिकन्सिलिएशन होने वाली है। आप जिस भी पर्सन के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो ये पर्सन अब आपके साथ बात करेगा। ओके, ऑलराइट, हम यहाँ पर आपके टैरो कार्ड से समझते हैं कि और नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। Eight of Swords, 10 of Pentacles and the Devil card. Wow. I think near future में आपको आपके जीवन में ऐसे इवेंट्स होने वाले हैं जहां पर लर्निंग लेसन ये है कि आप पैसे को समझदारी के साथ यूज करें। ओके, तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं आने वाले फ्यूचर में जिसमें पैसा लगेगा या पैसा खर्च होगा, और आपको बस करना यही है, आपका काम बस यही है कि पैसे को समझदारी से यूज करना है, समझदारी से, बेफिजूल यूज नहीं करना। ऐसे नहीं है कि आंख मीच कर कहीं पर भी पैसा खर्च कर दिया। ओके, तो नियर फ्यूचर में आप लर्निंग लेसन के प्रोसेस में आप चीज़ों को सीख रहे हो, जान रहे हो कि मनी को मैनेज कैसे किया जाता है। खास करके बड़ी मनी है यहाँ पर, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स बड़ा कार्ड हो जाता है मनी के लिहाज से। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में बहुत पैसा होगा आपके हाथ में, लेकिन एक चैलेंज भी यही होगा कि मैं इसे अच्छे से मैनेज करना सीखूं। ओके, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, oh wow, okay, king of pentacles. आई थिंक नियर फ्यूचर में आप अपने आइडियाज़ को भी ऐसे लोगों के साथ शेयर करने वाले हो जो आपको हेल्प कर सकते हैं इन आइडियाज़ में
सक्सेस को मैनिफेस्ट करने में। लेट्स से कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास कोई आइडिया है, तो आप ऐसे लोगों के पास जो इन्वेस्ट कर सकें आपके इस आइडिया में, तो आप मुझे इन लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ये भी लगता है कि आने वाले समय में आपके जीवन में जो फादर फिगर्स हैं आपके, चाहे आपके बड़े भैया हों या आपके फादर हों या आपके दादाजी हों, नाना जी हों, इस चीज़ की आपके जीवन में ये जो लोग हैं, इनका कह लीजिए कि कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ जाएगा, इनके साथ आपकी इंटरैक्शंस बहुत बढ़ जाएंगी आने वाले समय में, ओके। और उसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप दूसरों के मुकाबले में एक कदम आगे हो, क्योंकि आपके पास गाइडेंस अवेलेबल है, जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के केसेस में ना हो, ओके। तो जैसे आप एक कदम आगे चल रहे हो बाकी लोगों के मुकाबले में, जैसे ये पेज बहुत ब्लेस्ड है क्योंकि इसके पास 2 किंग हैं इसे गाइड करने के लिए। तो राइट करियर पाथ के साथ कनेक्ट होना, जैसे ये गाइडेंस है यहाँ पर, या फिर ये काम कैसे करना है, ये नॉलेज अवेलेबल है आपके लिए, ओके। और उसके चलते आप यही देखोगे कि आप बाकी लोगों के मुकाबले में ज़्यादा सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो। We have the 4 of Cups, we have the 5 of Cups, 10 of Wands एंड 8 ऑफ कप्स। नियर फ्यूचर में आप किसी हीलर के साथ भी कनेक्ट करेंगे और आप उनसे अपनी कोई इनर चाइल्ड हीलिंग, खास करके अगर आपके अबैंडनमेंट इश्यूज हैं या फिर कंपैरिजन इश्यूज रहे हैं आपके चाइल्डहुड में, आप उसकी हीलिंग करने वाले हो, ओके। तो मुझे स्पिरिचुअल वर्क होता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है कि जो चीज़ें आपकी डिस्ट्रैक्शंस के लिए बैठी हुई हैं, या जो चीज़ें आपको बहुत ओवरवेल्म करती हैं, बहुत ही ऐसे, मतलब काम कुछ नहीं लेकिन आप थक जाना, मेंटली थक जाना, ऐसी अगर एक्टिविटीज़ में आपकी एंगेजमेंट बहुत रही है, तो आप यहाँ पर अपना जोर लगाओगे और उन बुरी आदतों से अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश करोगे, ओके। तो आप मुझे जैसे कुछ नेगेटिव चीज़ों को पीछे छोड़कर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, ऐसे एक्शंस लेते हुए, ऐसे रूटीन को अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होगा। तो छोटी छोटी आदतों को सुधारना ताकि बड़े इफेक्ट को बनाया जा सके, वो हो रहा है आपके नियर फ्यूचर में। एडवाइस भी देखते हैं। थैंक यू। ओके, आपके लिए भी सेम कार्ड आया है, टॉक लेस एंड फील मोर। आपको भी बोला जा रहा है बोलो कम सुनो ज़्यादा, क्योंकि आपके लिए गाइडेंस अवेलेबल है। देखिए कि आपके जीवन में जो बड़े लोग हैं, जिन्होंने कोई मुकाम हासिल किया है, वो आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको सुनो, उनकी गाइडेंस को फॉलो करने की कोशिश करो, फील करने की कोशिश करो। आपकी फीलिंग स्टेट भी आपको बता देती है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए सही है या गलत है। तो जितना फील करोगे आप भी अनुमान लगा पाओगे कि ये सही है या गलत है, इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, ओके। तो ये आपकी एडवाइस है। ऑलराइट, पाइल नंबर 5, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। हाय पाइल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 6, आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले देखेंगे कि जो एंजल नंबर्स इस समय आपको नजर आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है, ओके। तो जल्दी से उस एंजल नंबर का ध्यान करो। थैंक यू। ओके, ओ 4 हैं, ओके। स्पिरिचुअलिटी, तो आपकी असेंशन चल रही है। पाइल नंबर 6, आप असेंड कर रहे हो, आपकी असेंशन चल रही है। आप अपनी चेतना का विस्तार कर रहे हो, इस वजह से आपको ये एंजल नंबर्स जो है नज़र आ रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये भी गाइडेंस है कि आप राइट पाथ पे हो, ओके। दूसरा है आपके लिए करियर में चेंजेस आने वाले हैं आपको, इस वजह से आपको जो है एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ओह वाओ, लुक वी हैव मनी। तो करियर में आप और मनी को अट्रैक्ट करने वाले हो, ओके। ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज जिससे और पैसा आपके पास आए। सो कंग्रेचुलेशंस। और फाइनली है आपके लिए हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होने वाली है, इस वजह से भी आपको ये जो है एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ओके। ऑलराइट, अब हम आपके कार्ड्स को देखते हैं। थैंक यू। पाइल नंबर 6, we have 2 of Pentacles, we have Queen of Wands,
वी हैव द डेविल। आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां पड़ने वाली हैं आने वाले समय में, लेकिन जो मेन इवेंट है वो ये है कि आप इन सारी जिम्मेदारियों में सक्सेसफुली उभर कर आएंगे। जैसे आपको, आपके ऊपर किसी को बहुत प्राउड महसूस होने वाला है कि हमें लगता नहीं था कि तुम कर लोगे लेकिन तुमने कर लिया, कैसी एनर्जी है यहाँ पर। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेकिन जैसे आप कुछ प्रूव करने वाले हो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि देखो मैंने करके दिखाया है, तो आप प्रूव करोगे कि आप किसी चीज़ के काबिल हो। ओके और जो भी पर्सन आपके सामने है, ये पर्सन आपसे बहुत इम्प्रेस्ड होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर खास करके लव रिलेशनशिप में अगर कोई किसी की फैमिली को इम्प्रेस करने में लगा हुआ है तो वो मुझे दिख रहा है कि आप अपने अगर पार्टनर की मम्मा को या पापा को इम्प्रेस करने में लगे हो तो आप बहुत सक्सेसफुली कर पाओगे। ओके, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द पेज ऑफ कप्स। आपकी चॉइसेस खास करके फ्रेंड्स को लेकर, फ्रेंड ग्रुप को लेकर, आपको किन लोगों के साथ उठना बैठना है, किन के साथ संबंध रखने हैं, इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ने वाली है आपके आने वाले समय में। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पर किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, इस चीज़ की आपका खुद का रुतबा बढ़ रहा है एंड दैट इज़ वाई समहाउ आपको लग रहा है कि अब आपको शायद अपनी कंपनी चेंज करने की ज़रूरत है। कैसी एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप पूरे तरीके से रिलेशनशिप सेंड कर दोगे, इस चीज़ की आप नए लोगों को वेलकम कर रहे हो जो थोड़े मैच्योर हैं, जो थोड़े सेटल्ड हैं अपने जीवन में। तो एक है नाइव एनर्जी और एक है जैसे कि है रॉ एनर्जी और एक है पॉलिश्ड एनर्जी। तो जैसे आप नए लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो तो नए दोस्त हो सकते हैं, ये अपने साथ नई एनर्जी लेकर आएंगे आपकी लाइफ में। तो आप अपने फ्रेंडशिप में चेंजेस देख सकते हो आने वाले समय में। We have the Four of Swords, we have the Ace of Swords. Wow, okay. इस पाइल में जो भी लोग किसी किस्म के तनाव से या मेंटली कोई अगर डिस्टर्बेंस रही, कोई डिसऑर्डर रहा या कोई मैनिफेस्टेशन ऐसी हो गई जिसमें कोई डिसीज थी दिमागी तौर पर, मैं आपके वो हीलिंग होते हुए देख रही हूँ। नया ब्रेन जैसे दिख रहा है मुझे, नया माइंड किसी का दिख रहा है। तो ये जो भी तनाव है ये आपके जीवन से जाने वाला है। ओके, खास करके मनी को लेकर माँ लक्ष्मी से जुड़ी हुई अगर कोई भी ऊर्जा है जिससे आपको था कि तनाव जैसे कह रहा है कि मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग्स कब आएंगी, तो वही चीज़ है कि वो तनाव जा रहा है और मेंटली आप बहुत हल्का महसूस करने वाले हो। 8 of Wands and oh wow okay 88। तो अबंडेंस तो बहुत है भाई आपके लिए, अबंडेंस बहुत है, यहाँ भी इन्फिनिटी है। 8 नंबर यहाँ पर भी है स्ट्रेंथ का नंबर 8 होता है। सो बहुत सारी बैलेंस और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी कम्युनिकेशन, आप बहुत सारी कम्युनिकेशन को रिसीव करने वाले हो, मैसेजेस, फ़ोन कॉल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल, जैसे बहुत ऐसे भर भर की चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, ये काम के रिलेटेड भी हो सकता है या फिर अगर आप बहुत काम में ही फोकस रहा है आपका, तो अगर आप रिलेशनशिप्स को टाइम नहीं दे पाए तो वो ये भी हो सकता है कि ये लोग कह रहे हैं कि नो हमें भी टाइम दो। कैसी एनर्जी। तो कोई आपकी अटेंशन पाने की कोशिश करेगा प्यार से। आई एम नॉट सेइंग कि इसमें कोई मैनिपुलेशन है, प्यार से कोई आपसे बात करना चाहता है, आपकी अटेंशन पाना चाहता है, तो वो उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट लगाएगा और आपको मज़ा भी आएगा बेसिकली। तो काम की अपॉर्चुनिटीज़ है और कम्युनिकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ है। एडवाइस देखते हैं। ओके, अपने आप ही आ गया। वी हैव नो योर वर्थ। आपको एडवाइस ये दी जा रही है कि जितना हो सके मेंटली आपको इस चीज़ को समझना है कि आप वर्दी हो, आप किसी चीज़ के काबिल हो। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, ये पैसा हो सकता है, सुख हो सकता है, आराम हो सकता है। इस चीज़ की अपने आप को बार बार याद दिलाना कि आप सुख को डिज़र्व करते हो, आप पैसे को डिज़र्व करते हो, आप कॉम्प्लीमेंट्स को डिज़र्व करते हो। जितना ये आप करोगे ना उतना ही आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 6 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर,
बाय। पाइल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 7 आपके जीवन में नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले ये देखेंगे कि आपको इस समय जो भी एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं उसका रीज़न क्या है। ओके, तो जल्दी से जो भी एंजल नंबर नज़र आते हैं उसका ध्यान कीजिए। ओके, ओह वाओ, आपके लिए 4 हैं। ट्रैवल, आप बहुत जल्दी ट्रैवल करने वाले हैं, आपका कोई ट्रैवल का ड्रीम पूरा होने वाला है, इस वजह से आपको ये एंजल नंबर अभी नजर आ रहे हैं। रिकन्सिलिएशन, आपकी किसी के साथ रिकन्सिलिएशन होने वाली है, खास करके कोई ऐसा पर्सन जो किसी बात की वजह से रूठ गया था या किसी किस्म की आप वैसे आप कनेक्टेड थे लेकिन फिर कुछ हो गया और बात होनी बंद हो गई, तो आपकी इस पर्सन से रिकन्सिलिएशन होने वाली है। ओके, फिर है आपके लिए स्पिरिचुअलिटी, लेवल अप होने वाला है आपका, आपकी असेंशन होने वाली है। ओके, आप ये देखेंगे कि आने वाले समय में आप और भी ज़्यादा चीज़ों को गहराई से समझ पा रहे हो। आपके साथ जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे ये आंसर्स आपके पास अवेलेबल हैं, इस वजह से भी आपको एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। और फाइनली है ओके, वाह ब्यूटीफुल, वी हैव मनी। तो आपको बहुत सारी अबंडेंस भी मिलने वाली है, आपकी तरफ बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, माँ लक्ष्मी की एनर्जी आने वाली है, इस वजह से भी आपको जो है एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं। ओके, तो पैसा बढ़ने वाला है आपका। अब हम आपके कार्ड से देखते हैं कि क्या होने वाला है। थैंक यू। पाइल 7, ओ माय गॉड, पाइल 7 ये क्या था? वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लगता है कि आप किसी को इम्प्रेस करने वाले हो और बहुत बड़े लेवल पर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स सूरज की तरह हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये सूरज की तरह होते हैं, तो सूरज जैसे पूरी दुनिया में छा जाना, कैसी एनर्जी है। तो आई थिंक आप आने वाले समय में किसी किस्म के स्पॉटलाइट या किसी किस्म का फेम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, नए फॉलोअर्स, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो नए फॉलोअर्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 7 of swords, oh wow, okay, king of cups। I'm gonna be very honest, I think आने वाले समय में ऐसे लोग भी जो आपसे बेहद प्यार करें उनकी गिनती भी इंक्रीज होने वाली है, और ऐसे लोग जो आपसे थोड़ा जेलसी महसूस करें इनकी भी गिनती जो है इंक्रीज होने वाली है। दोनों किस्म के लोग हैं यहाँ पर। आप हो स्पॉटलाइट में और बहुत सारे लोग आपकी रोशनी से इम्प्रेस्ड होंगे, आपको रोल मॉडल के रूप में देखेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग थोड़ा सा अपनी खुद की शैडोज़ की वजह से या इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आपसे जेलसी महसूस करेंगे। ओके, और आपको पता चलेगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, तो ये चीज़ होती हुई दिख रही है। 5 of cups, 3 of cups and 4 of cups। oh my gosh, 3 4 5। एलिवेट होना, एलिवेशन, जैसे 1 2 3 4, जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, जैसे वैसी एनर्जी है यहाँ पर। एक वक्त पर एक काम करना, उसे फिनिश करना और फिर नेक्स्ट काम की तरफ जाना। तो जैसे बहुत स्टेप बाय स्टेप जैसे आपकी लाइफ चल रही हो आने वाले समय में, जैसे कुछ भी जल्दबाजी में नहीं किया जा रहा, क्योंकि आपको भी पता है कि अब जब आपको जो भी आपको लाइफ में गेन करना है, आप चाहते हो कि वो लंबे समय तक आपके पास रहे। कोई पास्ट के मिस्टेक्स हैं जो आप रिपीट नहीं करना चाहते, राइट? एंड दैट इज़ वाई आई थिंक आप आने वाले समय में ये देखोगे कि आप जल्दबाजी से बच रहे हो। ओके, आप जल्दबाजी से बच रहे हो यहाँ पर पाइल नंबर 7। आप अपने बिहेवियर्स में चेंज देख पाओगे अगर आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं, खास करके मॉर्निंग रूटीन को या इवनिंग रूटीन को लेकर, तो आई थिंक उसमें आप चेंजेस कर सकते हो यहाँ पर, और उसके चलते आपकी लाइफ में कुछ सुधार होंगे। ये सुधार की एनर्जी है। द लवर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। जो भी लोग यहाँ पर शादी के बारे में सोच रहे हैं, कोई है ऐसा पर्सन जो ये आपको बोलेगा कि उसको आपके साथ शादी करनी है या वो शादी के लिए रेडी है। ओके, तो मुझे कमिटमेंट दिख रही है मैरिज की आने वाले समय में। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, आई थिंक आप यहाँ पर पैशन को बहुत ऐड करोगे, और अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो तो उसके रिगार्डिंग मुझे गुड न्यूज़ दिख रही है। 10 of swords, oh wow, king of pentacles।
यस, आई थिंक आपका मनी के साथ भी अगर कोई इशू रहा है पिछले कुछ समय में, खास करके अक्टूबर का महीना हो सकता है ये 2023 का, या पिछले 10 महीनों से अगर आपकी जो आर्थिक स्थिति है अगर अच्छी नहीं चल रही थी, तो आई थिंक उसमें ब्रेक थ्रू है यहाँ पर। बहुत बड़ा जंप है ये, क्योंकि 10 के साथ किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो बहुत बड़ा जंप है। जिनका बिजनेस भी है, मुझे आपकी बिजनेस ग्रोथ बहुत होती हुई नजर आ रही है। लोग आप में बहुत इंटरेस्टेड हैं। ओके, तो फाइनेंशियली आप बहुत ऐसे ग्रो करोगे। पाइल नंबर 7, आपकी एडवाइस भी देखते हैं। वाह, जिस तरीके से ये कार्ड गिरा था उसका रंग भी लाल लाल सा है, और यहाँ पर भी। सो मैसेज है गो वाइल्ड। यहाँ मैसेज ये है कि इस समय एक्सपेरिमेंट करने का टाइम है। इस समय ये मत देखो कि इसको करके कितना बेनिफिट होगा, इसको करके कितना बेनिफिट होगा। ऑब्वियसली आपको बेनिफिट्स तो चाहिए, लेकिन इस समय एक्सपेरिमेंटल माइंड में टैप इन करो, अलग अलग चीज़ें एक्सपेरिमेंट करो। आपको नहीं पता कि कौन सी चीज़ वायरल हो जाएगी, इस चीज़ की खेलो, एक्सपेरिमेंट करो, गो वाइल्ड। एक ऐसी एनर्जी में टैप इन करना, क्योंकि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि ये कैसे कौन सी चीज़ वायरल हो गई, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो था वो वायरल एनर्जी ही लेकर आ रहा था। तो यस, एक्सपेरिमेंट करो चीज़ों के साथ। ओके, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा। नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। पाइल 8, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 8 आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि इस समय अगर आपको कोई भी एंजल नंबर्स या आपको एंजल नंबर या एंजल नंबर्स नज़र आ रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है। ओके, तो जल्दी से उसका ध्यान कीजिए। ओके, ये 2 हैं। यस, आंसर। तो जो भी आपको एंजल नंबर नज़र आ रहा है, ये बेसिकली आपको कोई ग्रीन सिग्नल दे रहा है आपकी लाइफ के लिए कि आपको ये काम करना चाहिए, आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ओके, तो यूनिवर्स की तरफ से यस आंसर है। करियर, खास करके करियर में अगर आप कुछ नया करने का सोच रहे हैं तो डेफिनेटली वो ग्रीन लाइट है। या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आपके करियर में पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और इस वजह से आप ये एंजल नंबर्स को अट्रैक्ट कर रहे हो और ये आपको दिख रहे हैं। ओके, सो कंग्रेचुलेशंस। चलिए अब हम आपके कार्ड्स को देखते हैं। पाइल नंबर 8, वाह ब्यूटीफुल। ये क्लॉथी रीडिंग है जिसमें मैंने इस कार्ड को देखा है। बाकी रीडिंग्स में कार्ड्स रिपीट हुए थे, लेकिन टेम्परेंस पहली रीडिंग में आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल। ओह वाओ, पाइल नंबर 8, ब्यूटीफुल। सो नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, पीछे भी हमने करियर की बात बोली आपको, और यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। डेफिनेटली पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर, आपके फाइनेंसेस में। ओके, मैं यहाँ पर एंजेलिक एनर्जी देख रही हूँ। तो जैसे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं कि आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हों, आप अपने करियर में अच्छे से आगे बढ़ें, आप अपने लिए एक जनरेशनल वेल्थ जनरेट करें, और आप अपनी फैमिली को भी मदद करें। तो आप ऐसी ऊर्जाओं के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो जहां पर आप तो ब्लेस्ड होंगे ही, लेकिन आपकी वजह से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं वो ब्लेस्ड होंगे। ओके, तो यस, आपकी खुशी की वजह से आपके घर में जैसे खुशियां आ रही हैं, ये एक इवेंट है जो आपके नियर फ्यूचर में होगा। आपकी विशेस पूरी होने वाली हैं। जो लोग आर्कएंजल माइकल को बहुत याद करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, आपकी प्रार्थनाएं भी पूरी होने वाली हैं। ओके, we have the devil, we have the 8 of pentacles, and we have the knight of cups. मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने आप को काबिल बनाने के लिए कुछ काम कर रहे थे कि मैं किसी चीज़ के काबिल बन जाऊं, तो मेरे साथ ये हो सकता है, मेरे साथ ये मेरे जीवन में ये पोटेंशियल आ सकती है। तो ये ऐसा आप जिस भी चीज़ पर काम कर रहे थे खुद को काबिल बनाने में, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला जो इवेंट होगा नियर फ्यूचर का, वो यही होगा कि कोई एक्चुअल में रिकॉग्नाइज करेगा कि अब आप काबिल बन गए हो। ओके, जैसे यहाँ पर अगेन जो नाइट ऑफ कप्स होता है, ये बहुत ही एंजेलिक एनर्जी होती है अगर ट्रेडिशनल टैरो को देखें हम, और आपके लिए यहाँ पर आए हैं आर्कएंजल माइकल की एनर्जी। तो जैसे ये ऊर्जा ना देख पाए
कि चाहे आप कोई छोटा काम ही क्यों नहीं कर रहे हो या फिर कोई ऐसा काम जो शायद इतना बड़ा इफेक्ट नहीं अभी अभी क्रिएट कर रहा, लेकिन इसके बावजूद जैसे कोई पहचान पाएगा आपकी काबिलियत को। जैसे हम कहते हैं ना कि कोई जौहरी जो होता है वही हीरे की पहचान कर सकता है, तो वो एनर्जी है यहाँ पर। कोई रिकॉग्नाइज करेगा कि आप में कोई कला है, आप में कोई गुण है, और उसके चलते वो आपको कोई अपॉर्चुनिटी दे सकता है। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड जस्टिस। यस, आपकी तरफ यूनिवर्स लोग भेजने वाले हैं। जैसे एक चाल नहीं होती, हम कहते हैं यूनिवर्स एक षड्यंत्र कर रहे हैं तो वो है आपके लिए। जैसे आप कुछ ऐसे लोगों के साथ पाथ क्रॉस करने वाले हो, पाइल नंबर 8, जो बहुत डेस्टिन्ड है, बहुत डेस्टिन्ड एनर्जी। जैसे अभी आपको ऐसा लगेगा कि नाज पता नहीं क्या मैसेजेस दे रही, जैसे आप नहीं देख सकते इस एनर्जी को, तो बहुत ही अननोन, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एनर्जी है, और बहुत डेस्टिन्ड लोगों के साथ आपका पाथ क्रॉस होगा। ये लोग आपके जीवन को एक नई दिशा के साथ जोड़ने वाले हैं विद द एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। 9 ऑफ वॉन्ड्स है एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स है। जो भी इस पाइल में ऐसे लोग हैं जो ये चीज़ से बहुत निराश रहते हैं कि टाइम बहुत वेस्ट होता है, ना कुछ करने को नहीं है, बस सारा दिन फ्री बैठे रहते हैं हम, बिजी। ओके, आने वाले समय में आपके पास बहुत सारा काम होगा, इतना काम कि आपको ये भी लग सकता है कि अब मुझे आराम का वक्त नहीं मिलता, मतलब इतना काम है, यू नो। तो अगर अभी आप फ्री हो तो आने वाला इवेंट यही है कि आप बहुत बिजी होने वाले हो। एक्साइटमेंट है, फन है आपकी एनर्जी में बहुत। एडवाइस, थैंक यू। बी रियल, जो हो जैसे हो वैसे रहो, क्योंकि वैसे ही आप इम्प्रेस करोगे। आपकी जो ऑथेंटिक साइड है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, यही जैसे इतनी इम्प्रेसिव बनने वाली है, अमूल्य बनने वाली है नियर फ्यूचर में। पाइल नंबर 8 की, जैसे कोई कह रहा है कि इस भीड़ में तुम्हारे जैसा हीरा क्या कर रहा है, यू नो। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर सारे लोग फेक हैं, वहाँ पर तुम्हारे जैसा शख्स मिलना, ढूंढना, जैसे कोई बहुत खुश है कि वो आपको मिल पाया या आपको ढूंढ पाया, एक ऐसी एनर्जी है। तो जैसे हो वैसे रहो, अच्छी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 8 ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय। पाइल 9, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी पाइल नंबर 9 आपके नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। लेकिन उससे पहले हम ये देखेंगे कि जो भी एंजल नंबर्स इस समय आपको नजर आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या रीजन है। तो जल्दी से उस एंजल नंबर का ध्यान करो। थैंक यू। ओह वाओ, 5 ओके, लेट्स सी। यूनियन, तो पाइल नंबर 9, अगर आप किसी के साथ यूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो होने वाली है, इस वजह से आपको ये एंजल नंबर नजर आ रहा है। लाइफ पर्पस अवेकनिंग होने वाली है कुछ लोगों की, आप अपने लाइफ पर्पस को जानने वाले हो, इस वजह से आपको एंजल नंबर्स नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टेशंस पूरी होने वाली है आपकी। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, कंग्रेचुलेशंस। करियर, खास करके करियर को लेकर अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है तो वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है। एंड फाइनली है न्यू फोन ये पहले भी आया है, तो मुझे नहीं पता कितने लोग नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, बट अगर आप सोच रहे हो तो यस, ये एंजल नंबर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि ये मैनिफेस्ट होने वाला है। ओके, कंग्रेचुलेशंस। ओके, तो अब हम यहाँ पर आपके जो कार्ड्स हैं उससे देखते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ऑल राइट, थैंक यू। Nine of Wands, 5 of Wands, Queen of Wands। ये एनर्जी है विनर बनने की।
तो जैसे कोई कंपटीशन में भाग ले रहा हो जिसमें बाकी और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे जीत आप रहे हो, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, तो किसी भी किस्म की फर्स्ट प्राइज या विनर बनना चाहते हो आप, विनिंग प्राइज चाहिए, जीतना है आपको किसी कंपटीशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस चाहिए, तो नियर फ्यूचर में ये विनिंग जो है मुझे आपकी ब्लेसिंग के रूप में आती हुई नजर आ रही है। खास करके ये उन लोगों के लिए मैसेज है जिन्होंने फेलियर बहुत देख लिया ऑलरेडी, ऑलरेडी आपने फेलियर देखा है ऐसे, लेकिन जैसे अब आपका टाइम आ गया है। ओके, समर सीजन भी बहुत सिग्निफिकेंट है इस पायल के लिए, तो आप जीत रहे हो, विक्ट्री मैनिफेस्ट हो रही है आपकी। किंग ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, ओ जजमेंट, तीनों ही इंटरेस्टिंग कार्ड्स। स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, बहुत क्लियर है ये मैसेज टू बी ऑनेस्ट। ये बात करता है मेंटली जागना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जब चीज़ें दिमागी तौर पर आपके साथ कनेक्ट होने लगे, जब आपको समझ में आने लगे कि अच्छा ये है, ये वो है, ये चीज़ यहाँ जुड़ रही है, वो हादसा इसलिए हुआ था, जैसे आपका माइंड जो है वो बहुत ही हाई वाइब्रेशन में पहुंच जाए और उसके चलते आप अपनी माइंड बॉडी की हीलिंग करो, आप अपने माइंड बॉडी स्पिरिट की हीलिंग करो, ओवरऑल हीलिंग। ओके, कुछ लोगों की यहाँ पर ब्लड लाइन के रिगार्डिंग कोई अवेकनिंग है, आपके ब्लड लाइन में क्या इश्यूज हैं, उन्हें हील कैसे करना है, क्योंकि ये हीलिंग का कार्ड है। ये सारे डाउनलोड्स आपको मिलने वाले हैं। आपको मेडिटेशन करनी चाहिए पाइल नंबर 9, प्लीज़ मेडिटेशन कीजिए, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स मिलेंगे। मुझे आपका जो क्राउन चक्रा है ना, बहुत हाई लेवल पर, बहुत ही हायर डिमेंशंस में वाइब्रेट होता हुआ नज़र आ रहा है। सो बहुत सारी अवेकनिंग। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 7 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आप ऐसे लोग जो बुरे हैं, जो मुखौटा ओढ़ के रखते हैं या झूठ बोलते हैं या मैनिपुलेट करते हैं या आग चिंगारी का काम करते हैं, आप इन लोगों को पहचानोगे और इनसे दूर जाने के लिए, इनसे आगे बढ़ने के लिए बेसिकली एफर्ट लगाओगे। ओके, तो नियर फ्यूचर में आप चॉइसेस ले रहे हो, आप चूज कर रहे हो कि मुझे यहाँ इस गंदगी में नहीं बैठे रहना, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ पर मूवमेंट को चूज कर रहे हो। ओके, तो ट्रैवल हो सकती है आपकी। आप अपने नेबरहुड से अगर परेशान हो तो आप अपना नेबरहुड चेंज कर सकते हो, लोकेशन बदल सकते हो, फोन नंबर बदल सकते हो अपना। ये चेंजेस मुझे दिख रहे हैं आपके लिए। ब्यूटिफुल, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव 3 ऑफ कप्स। या सो पैसे की वजह से अगर कोई काम रुका हुआ था, कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, कोई शुभ कार्य, तो वो एनर्जी दरअसल पॉजिटिविटी के रूप में मैनिफेस्ट हो रही है, विच मीन्स कि अब आप अपना वो काम कर पाओगे क्योंकि पैसा आने वाला है, मनी आने वाली है। ओके, जैसे कोई चीज़ है जिससे खुशी मिलनी थी आपको, लेकिन वो पैसे की वजह से रुकी हुई थी, अब पैसा आएगा और आप उस चीज़ को कर पाओगे। ओके, तो सेलिब्रेशन एंड मनी, बिग मनी आप जो है देख सकते हैं अपनी लाइफ में। आपके लिए एडवाइस क्या है, देखते हैं। टॉक लेस फील मोर, आई थिंक ये तीसरी रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। सो यस, ये बात करता है कि बोलिए कम, ऐसा नहीं है कि बोलना नहीं है, लेकिन उतना बोलिए जितनी ज़रूरत है और महसूस ज़्यादा कीजिए, अपनी इमोशनल बॉडी के साथ ज़्यादा कनेक्ट कीजिए, क्योंकि आपकी इमोशनल बॉडी आपको कुछ बोलना चाहती है, बताना चाहती है, संकेत देना चाहती है। कभी कभी कौन से लोग हमारे लिए अच्छे हैं या कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं या अच्छी नहीं हैं, ये हमें हमारी फीलिंग स्टेट से पता चलता है। अगर किसी की मौजूदगी में आप नर्वसनेस या डरा हुआ महसूस कर रहे हैं या आपको पैनिक हो रहा है, तो वो एक साइन है कि वो पर्सन कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं है। तो आपको अपनी इमोशनल बॉडी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, उसे उसकी सुनने की ज़रूरत है। ओके, और उसके लिए कम बोलना होगा। ऑलराइट, पाइल नंबर 9, ये है आपकी रीडिंग। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।